वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकूं। इसी सीरीज में मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने प्रेशर गेजेस के बारे में डिस्कस किया है। पिछले जो वीडियोस हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं उसमें हम बेलो सेंसिंग डीपी गेजेस और जो डायफ्राम टाइप के डीपी गेजेस हैं, सिंगल डायफ्राम, डबल डायफ्राम और हाई एक्यूरेसी वाला, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस डीपी गेज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कैप्सूल टाइप का डिफरेंशियल प्रेशर गेज। कैप्सूल सेंसिंग डिफरेंशियल प्रेशर गेज में सेंसिंग एलिमेंट जो रहता है वो कैप्सूल रहता है और कैप्सूल के बारे में हम ऑलरेडी अपने कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैप्सूल क्या रहता है। ये दो डायफ्राम को उनके सरकमफ्रेंस पर वेल्ड करके बनाया जाता है। डिटेल के लिए आप हमारा कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज का वीडियो देख सकते हैं। कैप्सूल को हम केस के अंदर ही प्लेस करते हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रेशर गेजेस रहते हैं वो लोअर प्रेशर एप्लीकेशन के लिए ही सुटेबल रहते हैं। इनमें जो मिनिमम रेंज अवेलेबल है वो 0 to 60 mm वाटर कॉलम अवेलेबल है और मैक्सिमम जो है वो 0 to 1000 mm वाटर कॉलम अवेलेबल है। नॉर्मली इनका जो स्टैटिक प्रेशर रहता है वो 10 टाइम्स दी रेंज रहता है, मैक्सिमम रेंज। अगर 0 to 1000 mm वाटर कॉलम का हमने गेज लिया हुआ है तो वो 10,000 mm वाटर कॉलम तक के लिए स्टैटिक प्रेशर को सूट करता है। इस तरह के जो गेज हैं कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस, ये क्लीन एयर और क्लीन गैस के लिए ही यूज किए जाते हैं। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें हम कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस की, तो उसमें केस नॉर्मली SS304 और SS316 का रहता है। एंट्री जो है इन गेजेस की वो बॉटम या बैक दोनों में प्रोवाइड की जा सकती है। माउंटिंग हम इसमें सरफेस माउंटिंग भी दे सकते हैं, पैनल माउंटिंग भी दे सकते हैं और 2 इंच पाइप माउंटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डायल इनमें वाइट बैकग्राउंड का विद ब्लैक मार्किंग्स अवेलेबल रहता है। डायल साइज इसमें जो अवेलेबल है वो है 100 mm और 150 mm। कैप्सूल और जो सॉकेट है वो SS316 या SS316L में अवेलेबल रहते हैं और इनमें जो मूवमेंट का मटेरियल है वो SS304 और SS316 दोनों अवेलेबल रहता है। कनेक्शंस इनमें भी हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो 1/2 इंच NPT हो, 1/2 इंच BSP हो, G 1/2 इंच हो, R 1/2 इंच हो, मेल कनेक्शन हो या फीमेल कनेक्शन, वो किसी भी तरह के कनेक्शन इसमें हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आ जाता है एक मैग्नेटिक डायफ्राम टाइप या पिस्टन टाइप के डिफरेंशियल प्रेशर गेज। मैग्नेटिक डीपी गेज जो है वो टिपिकली 2 चैम्बर्स उसमें रहते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये चैम्बर्स एक दूसरे से डायफ्राम के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं। डायफ्राम के साथ में एक मैग्नेट अटैच रहती है और डायफ्राम के दूसरी तरफ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंडिकेटर या पॉइंटर प्रोवाइड किया जाता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो डायफ्राम को मूव करता है, डिफॉर्म करता है, और जो डिफॉर्मेशन ऑफ डायफ्राम है वो चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड को बिटवीन द मैग्नेट ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंडिकेटर। और जो मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंज होता है वो डिफरेंशियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंडिकेटर जो बाहर की तरफ हमने लगा रखा है, प्रेशर कंटेनिंग चेंबर्स के बाहर वो जो चेंज है उसको रिस्पॉन्ड करता है और जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से जो हमारा पॉइंटर है वो मूव करता है और डायल पर रीडिंग को, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो रीडिंग को शो करता है। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें
मैग्नेटिक टाइप के डीपी गेजेस की, तो उसमें भी केस जो है वो SS304 और SS316 में अवेलेबल रहता है। एंट्री इनमें जो है वो बॉटम से भी प्रोवाइड की जाती है, बैक से भी प्रोवाइड की जाती है और पैरेलल टू केस भी प्रोवाइड की जाती है। माउंटिंग इनमें जो अवेलेबल है वो लोकल भी है, सरफेस भी है, पैनल भी है और इनको 2 इंच पाइप माउंटिंग भी दे सकते हैं। डायल वाइट बैकग्राउंड विद ब्लैक मार्किंग रहता है, लेकिन इसमें जो स्केल एंगल है 90 डिग्री का स्केल एंगल रहता है, इसमें 270 डिग्री का स्केल एंगल पॉसिबल नहीं होता है। डायल साइजेस 150 mm और 100 mm दोनों साइज में अवेलेबल हैं। डायफ्राम जो इनमें अवेलेबल रहता है वो वाइटन का डायफ्राम रहता है, और जो अगर पिस्टन की बात करें तो वो SS316 या SS316L में अवेलेबल रहता है। वेटेड पार्ट्स जो अवेलेबिलिटी है वो या एल्यूमिनियम है या SS316 और SS316L में भी प्रोवाइड की जा सकती है। कनेक्शन इनमें भी हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम स्पैन जो इसमें अवेलेबल रहता है वो 50 mm वाटर कॉलम का अवेलेबल रहता है। इसके बाद जो डीपी गेज आता है वो मैग्नेटिक डीपी गेज आता है, या जिसे मैग्नेटिक डिफरेंशियल प्रेशर गेज भी हम कह सकते हैं। कुछ लोग इसे जो मैग्नेहेलिक डीपी गेजेस बोलते हैं। ये मैग्नेटिक डीपी गेज जो है इसका ट्रेड नेम है जो डॉयर नाम की कंपनी ने दिया हुआ है। दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इस नाम को थोड़ा थोड़ा सा डिफर करके अपने नाम दिए हैं। कुछ इसे मैग्नेटिक डीपी गेज बोलते हैं, कुछ इसे मैग डीपी गेजेस बोलते हैं। ये यूज किए जाते हैं एयर एंड गैस के प्रेशर, फिल्टर कंडीशंस और दूसरी एप्लीकेशंस में। ये गेज जो हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट को यूटिलाइज करते हैं, जो एक डायफ्राम और सेट ऑफ मैग्नेट्स कनेक्टेड टू ए मैग्नेटिक निडल उनके बीच में रहती है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस चेंज होता है, डायफ्राम मूव करता है, डायफ्राम में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेट्स हैं वो निडल को मूव करते हैं। इन गेजेस में मिनिमम जो रेंज अवेलेबिलिटी है वो 6 mm वाटर कॉलम अवेलेबल है, 0 to 6 mm वाटर कॉलम। ये जो गेज है इसमें सेम गेज में ही प्रोविजन दिया जाता है बैक में माउंट करने का या बॉटम पे माउंट करने का। तो इसके लिए ये बताना जरूरी नहीं होता कि हमें बैक एंट्री चाहिए या बॉटम एंट्री चाहिए। बाय डिफॉल्ट दोनों एंट्रीज के साथ में अवेलेबल रहते हैं। ये HVAC, क्लीन रूम और फिल्टर एप्लीकेशन में ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसमें केस का जो मटेरियल रहता है वो बाय डिफॉल्ट एल्यूमिनियम ही अवेलेबल है। ये सरफेस या पैनल माउंटिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। नॉर्मली इनको इस तरह से माउंट किया जाता है कि जो डायफ्राम है वर्टिकल पोजीशन में रहे। डायल का इनमें भी कलर व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक मार्किंग ही रहती है। डायल साइज जो इसमें अवेलेबल रहता है वो 100 mm का डायल साइज अवेलेबल रहता है। डायफ्राम जो है इसमें सिलिकॉन रबर डायफ्राम यूज किया जाता है विद इंटीग्रली माउंटेड ओरिंग। फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक हाइड्रोजन, इसमें बुना एन का जो डायफ्राम मटेरियल है वो यूज किया जाता है। कनेक्शन इनमें जो अवेलेबिलिटी है वो 1/8 इंच NPT फीमेल बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, और डबल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है बॉटम पे भी और बैक पे भी। उनमें जो कनेक्शन आपको यूज करना है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी जो है इनकी वो रेंज के डिपेंडेंट रहती है। अगर रेंज 0 से 25 mm वाटर कॉलम की है तो ±2% FSD की एक्यूरेसी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 0 से 10 या 0 से 15 mm वाटर कॉलम का रेंज है तो हम ±3% FSD की इसमें एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमारा रेंज जो है वो 0 से 6 mm वाटर कॉलम है, -3 से +3 का mm वाटर कॉलम है, या -5 to +5 mm वाटर कॉलम है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो ±4% FSD प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमें मैन्युफैक्चरर्स एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। प्रेशर लिमिट्स जो इसमें रहती हैं वो नॉर्मली वैक्यूम साइड पे -500 mm वाटर कॉलम पॉसिबल है, और प्लस साइड पर इसमें 1 kg/cm² दिया जा सकता है। इनमें रिलीफ प्लग भी प्रोवाइड किया जाता है जो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1.76 बार के करीब वो रिलीव कर देता है।
मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और इससे कुछ आपको सीखने को मिला है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इस वीडियो से सीख सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कांटेक्ट अस में एक फॉर्म दिया हुआ है उसे फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट भी देख सकते हैं और उनके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।